बहुत बहुत नमस्कार बंधुओं। आज हमारे वरिष्ठ साथी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री आदरणीय प्रेमचंद जी बैरवा ने एक ऐतिहासिक बिल मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन का आपके सामने जिक्र किया। हिंदुस्तान के परिप्रेक्ष्य में महाराणा प्रताप का अपना जो महत्व है वो उससे आप सब परिचित हैं। महाराणा प्रताप जी के नाम से स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बढ़ेगी, ये हमारे लिए और आप सब के लिए, राजस्थान के लिए और आज़ादी के जो दीवाने रहे हैं, जिन्होंने विपरीत से विपरीत परिस्थितियों में भी मुगलों के सामने घुटने नहीं टेके, उनके लिए गर्व का विषय रहेगा। इसके लिए मैं हमारे वरिष्ठ साथी का आभार व्यक्त करता हूं कि आज उनके विभाग का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिल मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दी है और आगामी विधानसभा में कानून बनेगा। राजस्थान में अभी सिविल सेवा नियम 1996 है, उसमें एक कार्मिक को उसके रिटायरमेंट पर समस्त परिलाभ का 50% तक पेंशन मिलता है और उसके स्वर्गवास के उपरांत उसके माता पिता को 30% तक, ये जो उनको 50 मिलते 30% तक पेंशन मिलती है। यशस्वी मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वर्तमान युग में एक हमारे कार्मिक को अगर समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए 50% तक की पेंशन देते हैं तो क्यों न हम उसके देहांत के उपरांत उसके माता पिता को भी उतनी ही पेंशन देवें, क्योंकि उनकी वृद्धावस्था होती है उस स्टेज तक आते आते। और आज मंत्रिमंडल की बैठक में माननीय मुख्यमंत्री जी के आह्वान पर मंत्रिमंडल ने तय किया है तो जो नियम 62(4) था, जिसके मार्फत 30% था, उसको विलोपित कर दिया है और नियम 62(3) की मार्फत अब किसी कार्मिक को जो पेंशन मिलने वाली समस्त परिलाभ को जोड़ते हुए उसके माता पिता को भी 50% तक पेंशन मिलेगी। और ये ऐतिहासिक कदम राजस्थान के इतिहास में होगा, शायद अन्य राज्यों में भी, कम राज्यों में ऐसा होगा, ताकि वो माता पिता वृद्धावस्था के दौरान उस राशि के अपना भरण पोषण, अपना जीविकोपार्जन आराम से कर सके। एक दूसरा नियम और था जिसमें विकलांग जो हमारे भाई बहन तरह की कमियां थी और उसको भी आज ठीक किया गया है। एक पेंशन में मानसिक या शारीरिक निःशक्तता के ग्रसित पुत्र अथवा पुत्री को विवाह के उपरांत नहीं मिलता था, अब इसमें संशोधन कर दिया गया है। जो भी निःशक्त है पुत्र या पुत्री है, विवाह उपरांत भी उन्हें वही लाभ पारिवारिक पेंशन का निरंतर मिलता रहेगा। और इसमें एक सीमा जो 8,850 की थी उसको भी संशोधित कर दिया है और अभी सीमा अधिक हो जाएगी, 13,000 से अधिक सीमा 13,717 तक हो जाएगी। और ऐसी स्थिति में जो महंगाई का 55% तक की उसको लाभ मिल पुत्र या पुत्री है, उसमें जो पेंशन के राइडर थे उसमें संशोधन किया गया है। और ऐसी स्थिति में चाहे माता पिता को लाभ मिलने वाला, जो वैसे मैंने पहले बताया, या एक कार्मिक के निःशक्त जो पुत्र या पुत्री है, विवाह उपरांत भी उन्हें वो बेनिफिट मिलेगा। उस बेनिफिट का जो लाभ है वो मैंने आपके सामने बताया। तीसरा जो संशोधन किया है, हमारे पर्यटक दृष्टि से राजस्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है और राजस्थान में पर्यटक को बढ़ावा देना हमारी इकोनॉमी को बढ़ावा देने के साथ होता है, क्योंकि राजस्थान में चाहे जैसलमेर का एरिया हो, शेखावटी का एरिया हो, जोधपुर उदयपुर का एरिया हो, चाहे हमारे घरेलू पर्यटक हो या विदेशी पर्यटक हो, अलग अलग क्षेत्रों में अनेक समय आते रहते हैं। और पर्यटक सेवा में हमारे जो अधिकारी लगे हुए हैं उनका स्ट्रेंथिंग करने के लिए हमने एक चतुर्थ पदोन्नति के 4th जो इनको प्रमोशन मिलना चाहिए था उसमें संशोधन किया है। और अब हमारा जो वरिष्ठ निदेशक है, सीनियर जो डायरेक्टर है, उसको भी 4th प्रमोशन मिलकर वो वरिष्ठता तक पहुंच सकेगा।
ये इसमें एक संशोधन किया गया है राजस्थान पर्यटन सेवा नियम 1976 में, और आज से ये जब भी हम इसको अनुमोदन हो जाएगा। और साथ ही साथ जो संग्रहालय सेवा नियम 1967, क्योंकि हमारे संग्रहालय को देखने भी बहुत लोग आते हैं, और उनमें जो हमारा पे लेवल 18 का जो लेवल था उसमें भी संशोधन कर दिया है, और अब नवसृजित पद सम्मिलित किया जा रहा है, जिसमें विभागीय अधिकारियों की तृतीय पदोन्नति के अवसर उपलब्ध होंगे, और जिससे कार्यों में गुणवत्ता, दक्षता व प्रभावी नियंत्रण स्थापित हो सकेगा। तो जो पर्यटक को बढ़ावा देने के भी हमारा था, उसमें भी आज ये 3 संशोधन किए गए हैं। और हमारा अक्षय ऊर्जा बढ़ाना हमारा सबसे बड़ा लक्ष्य है। राजस्थान को ऊर्जा में आत्मनिर्भर बनाने के लिए अक्षय ऊर्जा हमारा सबसे बड़ा, इसीलिए हमने 52,000 करीब मेगावाट क्षमता के सोलर प्लांट लगाने का जो निर्णय लिया है, उसके तहत आज कुछ कंपनियों को और जमीन आवंटित की गई है, और हम प्रयास करेंगे कि बहुत जल्दी हमारा राजस्थान न केवल आत्मनिर्भर बने, 5,200, मैंने जो 52,000 बोला है, अब 5200 है, 5,200। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि हम राजस्थान को अक्षय ऊर्जा में विश्व में और प्रदेश में और भारतवर्ष में सबसे अधिक उत्पादन वाला प्रदेश बनावें, आत्मनिर्भर प्रदेश बनावें। किसानों को, हमारे जो उद्यमी है उनको, और घरेलू में जो हमको बिजली मिलती है वो आवश्यकता के अनुसार, और किसानों को दिन में, अभी हमारे करीब अनेक जिलों में काश्तकारों को दिन में बिजली भी देने हमने प्रारंभ कर दी, और धीरे धीरे 1 साल के अंदर अंदर पूरे राजस्थान में दिन में किसान काश्तकारों को ये आज की कैबिनेट में मोटे मोटे निर्णय हुए हैं।